हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफ़े। आज का हमारा टॉपिक है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो अभी रिक्वायरमेंट निकला है तो उसका फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फीस 100 रुपये का लग रहा है। एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं है। इसका एप्लीकेशन अप्लाई डेट जो कल से था 17 जुलाई 2021 से चालू हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 31 अगस्त है और पेमेंट का लास्ट डेट 2 सितंबर है। इसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है। इसका एज लिमिट देख लीजिए आप, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 23 साल है। और इसका टोटल वैकेंसी सीट है 25,271 पोस्ट, जिसमें आपको 22,424 जो है वो मेल के लिए है और 2847 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो आप यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा खुल गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको दिया हुआ है डू यू हैव आधार। अगर आप अपना आधार देना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो कीजिए। आप यहाँ चाहे तो वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। तो चलिए वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको नाम है, वेरीफाई करने के लिए नाम है, नाम को 2 बार डालना पड़ता है। अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया ठीक है, नहीं चेंज करवाया तो कोई बात नहीं। उसके बाद फादर्स नेम है, उसके बाद फादर्स नेम को फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही मदर्स नेम, फिर मदर्स नाम फिर से डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ को भी दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका कौन सा बोर्ड है 10th क्लास में वो डाल दीजिए। फिर उसको भी वेरीफाई करने के लिए आपको डालना पड़ेगा आपका जो भी बोर्ड हो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर डाल देना है, फिर इसमें भी आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है 10th क्लास का वो डाल के फिर से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यदि आप मेल हैं तो मेल चुनिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल भी चुन सकते हैं। उसके बाद आपका है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप 10+2 है या डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10+2 डाला है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, मतलब मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई करने के लिए है। उसके बाद ईमेल आईडी और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, आपका जो भी स्टेट हो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। ये मैंने सारा चीज़ भर के उसके बाद सेव कर दिया है। तो ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाता है, वहाँ पे आपको OTP डालना। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, देख लीजिए। ओके करने के बाद ये आ गया, आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अगर आपने इस रजिस्ट्रेशन का यूज़ नहीं किया तो 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड डाल के उसके बाद QR कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपको आएगा, आपका जो पुराना पासवर्ड है उसको चेंज करने के लिए बोलेगा। तो आपको पहले पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना न्यू पासवर्ड, इसमें कह रहा है एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, तो आपको अपने अनुसार डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर देना है। ये आपका पासवर्ड चेंज हो गया। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन पेज पे डाल जाना है, यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम डाल दिए, उस कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। आपका ये लॉगिन पेज खुल गया, आपको दिख रहा है। आपका नाम आएगा लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आपका फिर से पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अपना सारा डिटेल्स भर दिया इसमें। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, कैटेगरी दिख रहा है, आप OBC SC ST जो भी है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन, अगर इंडिया से है तो इंडिया का, अगर दूसरे देश से भी है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे तिल का मार्क हो गया या कोई कट मार्क हो गया, वो डाल सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के सब चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट, ये आपका एडिशनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। इसके बाद आपको एग्री करके टेक ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। चलिए फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक OTP भेजेगा। आप दोनों में से किसी का भी OTP डाल सकते हैं। OTP डालने के बाद आपको कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया है, बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपको दिख रहा है ऊपर आपका ये फॉर्म भरने के लिए आ गया है। आपका वो पीछे वाला जितना फॉर्म आता है वो SSC वाला वो सारा आपको दिखेगा। तो अभी हम ये भरेंगे कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इसके लिए आपको यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये आपको खुल गया। यहाँ पे आपका नाम सब भरा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको आपने नाम सब तो पहले रजिस्ट्रेशन में भर दिया था। उसके बाद ये आपको पूछ रहा है आप इससे पहले सर्विसमैन है, अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद एज रिलेक्शन भी चाहते हैं आप, यस, तो अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं SC ST है तो दे सकते हैं, आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। इसे NCC अगर आपने किया हुआ है तो वो यस करके आप जा सकते हैं, अगर आपने NCC नहीं किया हुआ है तो नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको सेंटर चूज कर लेना है। यहाँ पे 3 सेंटर दिया हुआ है, आप अपने अनुसार 3 जगह चूज कर सकते हैं। सेंटर चूज करने के बाद ये आपको दिख रहा है स्टेट कौन सा है। तो स्टेट तो आपने पहले भी चूज़ किया था, तो आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको दिख रहा है माइग्रेट फ्रॉम स्टेट अदर ओरिजिनल स्टेट, तो इसको नो करना है क्योंकि अदर स्टेट से आए हुए तो नहीं है। उसके बाद आपको दिख रहा है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर कैप्स, इसमें आपको पोस्ट डिटेल्स पढ़ लेना है। इसमें दिया हुआ A है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, BSF जिसको बोलते हैं, B है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए, C है सीमा सशस्त्र बल के लिए, D है सीमा सशस्त्र बल के लिए, H है। उसके बाद ये आपको सारा दिया हुआ है वैकेंसी किसके अनुसार, BSF के लिए कितना सीट है, SSB के लिए कितना सीट है, तो ये आपको अपने अनुसार चूज कर लेना है कि आपको कौन सा करना है। उसके बाद उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस चूज कर लेना है। इसमें मैं पहले B दे रहा हूँ, A दे रहा हूँ, उसके बाद D, उसके बाद H F E, उसके बाद आपको फिर से नीचे वही डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है हाईएस्ट एजुकेशनल डिटेल्स, तो ये आपको चूज कर लेना है आप जो भी किए हुए हैं, MA MSc BA इंटर, आपने वहाँ इंटर चूज़ किया था तो इंटर ही चूज़ करेंगे यहाँ, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, मैंने इंटर चूज़ किया था तो इंटर लिया हूँ। उसके बाद आपको अपना डिटेल्स भर देना है 10th क्लास का, ये मैंने भर दिया। इसमें आपको परसेंटेज डाल देना है अपने मार्क के अनुसार। CGPA वो होता है सेंट्रल बोर्ड के लिए, तो वो अभी आपको नहीं भरना है। उसके बाद दिया हुआ है डू यू हैव पर्सनल डिटेल, तो इसमें आपको नो ही करना है। उसके बाद आगे आपका डिटेल्स भरा हुआ है। इसके बाद आपको दिख रहा है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फ़ोटो का साइज़ आपको दिया हुआ है 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और इमेज साइज जो है वो अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए, और हाइट होना चाहिए 4 जो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो का होता है। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको दिख रहा है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट इसका JPG या JPEG होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए इसका, और हाइट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपके फ़ोटो पे
डेट इंक्लूड होना चाहिए। ये मैं फ़ोटो चूज़ कर लिया और सिग्नेचर चूज़ कर लेता हूँ। आपको इस पर डेट इंक्लूड होना ही चाहिए। आपने जो डेट फ़ोटो पे दिया है वही डेट आपको यहाँ पे सेम चूज़ करना है। जैसे 17/6/21 है तो हम भी यहाँ से 17/6/21 चूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें यस कर देना है। उसके बाद आई एग्री करके कैप्चा डाल के प्रीव्यू करना है। ये आपका सारा डिटेल्स आ गया नीचे। आपने जो सब भरा हुआ है फ़ोटो सिग्नेचर, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते कर सकते, नहीं तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करके ओके कर देना। उसके बाद ये आपको आ गया ओरिजिनल एक्सेप्ट हो गया आपका फॉर्म, आपको प्रिंट कर लेना। ये आपका फॉर्म आ गया, इसको ओके कर देंगे। ये SC/ST कैंडिडेट था इसलिए इसको पेमेंट नहीं लगा। उसके बाद पेमेंट स्टेटस देख लेते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख लेते हैं। ये आपका हर एक तरह से एक्सेप्टेड हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।